morning students, you all are welcome to Gyan Jyoti online classes. Today I will teach the chapter number 17. Yes, the chapter number 17 of your English reader book. So what is your chapter's name? Your chapter name is Smart Classes. What is your chapter's name? Your chapter name is Smart Classes. Yes, so हम ये 17 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे. ओके, और ये सब में आपका लास्ट चैप्टर है. आपका 18 में एक लास्ट चैप्टर है. यस, आपका 18 में आपका 18 लास्ट चैप्टर है, लेकिन 18 बहुत बड़ा चैप्टर है और वो क्या है? वो एक ड्रामा है. यस, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको अगर हम क्लासेस में सभी बच्चों के साथ एक्टिंग करके पढ़ेंगे तभी वो हमको समझ में आएगा. इसके लिए समझो ये हमारा लास्ट चैप्टर है. So 17 number chapter Smart Classes. Just open the page number 145. Open page number 145 and look carefully what I say. So start करते हैं. We have smart classes मतलब पहले क्या मैं बताना चाहती हूँ, जो रेगुलर आपका क्लास होता है. जब स्कूल आते थे आप लोग, रेगुलर क्लास होता था तो कैसा होता था? टीचर्स पढ़ाते थे, स्टूडेंट बैठ के सुनते थे और जो नहीं आता था डाउट वो पूछते थे. ऐसे होता था. और स्मार्ट क्लासेस कैसे होता है, अभी जो हो रहा है ऑनलाइन में, ये भी स्मार्ट क्लास है. बट जो एग्जैक्ट स्मार्ट क्लास है वो क्या है, आपका क्लासेस में प्रोजेक्टर है. पता है प्रोजेक्टर? यस, यहाँ पे एक रहता है मशीन, उसमें से जो फोकस करता है स्क्रीन में दिखता है वो है प्रोजेक्टर. तो प्रोजेक्टर में जो पढ़ाई होता है, कंप्यूटर में जो पढ़ाई होता है उसको बोलते हैं स्मार्ट क्लासेस. मतलब अभी आपको टीचर्स लिख लिख के समझा रहे हैं, बोल के समझा रहे हैं, पर उधर क्या होगा, आपको बस दिखाई दिया जाएगा. उधर नहीं लिख के, उधर पहले से टाइप करके रखा गया होगा, सेव करके डाटा, और वो डाटा को जस्ट आपको पॉइंट आउट करके उसको समझाया दिया जाएगा. वो होता है स्मार्ट क्लासेस. यस, और ये स्मार्ट क्लासेस हमारे इंडिया में अभी तक इतना फेमस नहीं हुआ है जैसे कि फॉरेन कंट्री में ये बहुत फेमस हुआ है. तो अगर स्मार्ट क्लासेस होता तो क्या होता, एंड स्मार्ट क्लासेस, द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ स्मार्ट क्लासेस टुडे वी लर्न. मतलब स्मार्ट क्लासेस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है हम पढ़ेंगे. यहाँ पे जस्ट उसका एडवांटेज दिया है, स्मार्ट क्लासेस का एडवांटेज दिया है. बट जब मैं इसको आपको लर्न कराऊंगी, पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, देन मैं बताऊंगी कि इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है और क्या है वो मैं बताऊंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव ऑल हर्ड द सेम, ए पिक्चर इज worth 1,000 words. In today's tech savvy means good at using technology. What do we must change it to a video is worth 1,000,000 words. मतलब पहले के ज़माने में क्या बोलते थे, मतलब पहले ज़माने में नहीं, हर समय हम बोलते हैं कि एक वर्ड के पीछे 100 क्या है, 100 क्या है, सॉरी, एक पिक्चर के पीछे 1,000 वर्ड है. कोई एक पिक्चर देते हैं, देखो ये पिक्चर को देखो, ये हजार सब बोल रहा है. बट नाउ द टेक सेवी मतलब जो टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्ल्ड में हमको क्या हो रहा है, एक वीडियो से मिलियन वर्ड्स, मिलियन मीन्स करोड़. यस, 10 lakhs is equal to 1 million. सो लाख करोड़ वर्ड बता रहा है एक वीडियो. यस, एक पिक्चर अगर 1000 वर्ड बता रहा है उसको देखने से, तो एक वीडियो कितना वर्ड हमको बता रहा है, लाख और मिलियंस. यस, सो देन इट इज ऑलवेज easier to remember something taught visually to us. Just imagine what fun it would be for students to understand a chapter visually in class. आप लोग सोचो, और ये सच भी है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, टीचर जब क्लासेस हम पढ़ाते हैं, बोल के पढ़ाते हैं, तो वो कितना आपका दिमाग में घुसेगा, आप कितना उसको समझ पाओगे. बट
स्मार्ट क्लासेस में क्या होता है, विजुअलाइज करके, स्मार्ट क्लास हुआ तो उसका पिक्चर, उसके बारे में बहुत कुछ दिखाया जाएगा और उसको समझाया जाएगा, तो वो आपको ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा याद रख पाओगे। यस, so this is exactly the idea behind smart classes. With technology changing every aspect of our life, it is only natural that traditional education makes way for a more tech-based from imparting knowledge to students. The concept of smart class education is a blessing to students. तो ये एक blessing है, ये smart class जो ये idea निकाले हैं टेक्नोलॉजी, ये स्टूडेंट के लिए ब्लेस है, एक आशीर्वाद है, इसके लिए स्टूडेंट के लिए, बिकॉज इट इज हेल्प टू अंडरस्टूड द चिल्ड्रेन टू इजी, ये कुछ समझने के लिए बच्चों को बहुत इजी करा देता है। कुछ आप अभी मैं ऐसे लिखी हूँ, ठीक है, जैसे प्रैक्टिकली के ऊपर में बहुत सारा सेंटेंस, अगर मान लो तुम टेक्स्ट सेवी का मीनिंग बस लिखी हूँ, उधर टेक्स्ट सेवी के बारे में बहुत सारे पिक्चर्स निकल जाएगा, टेक्नोलॉजी का पिक्चर्स निकल जाएगा, तो पिक्चर देख के आप जल्दी उसको मतलब याद कर सकते हो। ये सुन लो, आप ट्राई करना, कुछ आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस कुछ पढ़ रहे हो, आपको अगर याद नहीं हो रहा है, आप क्या करोगे, उसका ड्राइंग बना के समझ के पॉइंट वाइज आप पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाता है। ऐसे ही अगर विजुअलाइज लेसन्स हो रहा है, विजुअलाइज आपका लर्निंग हो रहा है, तो आपको बहुत जल्दी आपका दिमाग में वो घुस जाएगा। देन स्मार्ट क्लासेस यूज इंटरैक्टिव एंड विजुअली अट्रैक्टिव वीडियोस एंड प्रेजेंटेशन टू टीच स्टूडेंट। इन फैक्ट स्मार्ट क्लासेस आर ऑलमोस्ट लाइक वॉचिंग मूवीज टू लर्न ए लेसन। और स्मार्ट क्लास में क्या होता है, वीडियो दिखा के आपको समझाया जाता है, अभी जैसा वीडियो दिखा के समझाया जा रहा है। और बहुत कुछ ऐसे होता है जो वीडियो में पिक्चर्स होता है, बहुत कुछ होता है, और पढ़ाई भी सब मिला के वीडियो बना के आपको समझाया जा रहा है। तो वो वीडियो जब आप देखोगे आपको ऐसा लगेगा आप एक मूवी देख रहे हो। जब मूवी कोई बच्चा देखता है या कुछ टीवी प्रोग्राम देखता है, उसको कैसा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और वहीं से कुछ सीखने के लिए उसको बहुत कम टाइम लगता है। ऐसे ही अगर आपका पढ़ाई को भी वीडियो के जरिए अट्रैक्टिव करके आपको लुक दिया जाए, तो आपको भी वो एक मूवी तरह लगेगा, आपको भी वो एक मूवी के जैसा लगेगा और आप जल्दी उसको कैच कर पाओगे। Then these visualization are eye-catching and students can easily relate to them. To explain, when smart classes take away all those hassles, as smart boards have all curriculum-related information set in memory, which can be projected during lectures. तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये स्मार्ट क्लास में क्या होता है, वो हम जैसे कुछ साइंस पढ़ा रहे हैं, डायग्राम करते हैं, जैसे आपका ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। पर स्मार्ट क्लासेस में जो वीडियो दिखाते हैं, तो वो वीडियो में, वो प्रोजेक्टर में हमको क्या दिखाई देता है, वहाँ पे सब कुछ डाटा, वो आपका क्या रीडिंग वाला डाटा हो, कुछ पिक्चर हो, कुछ डायग्राम हो, सब फिट किया जाता है, और उधर से ऑटोमेटिकली एक के बाद एक वो निकलता जाता है, आपको दिखाया जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है, तो आपको इजी होता है। टीचर्स को भी ड्राइंग करना ब्लैक बोर्ड में नहीं पड़ता, और वो जो डाटा स्टोर करके रखा जाता है कंप्यूटर मेमोरी में, वो उस टाइम काम आता है। स्मार्ट बोर्ड्स कैन टेक यू ऑन ए वर्चुअल ट्रिप टू द डेजर्ट ऑफ सहारा or the icy peaks of Himalayas. These visuals are definitely more attractive than description in a textbook. So क्या होता है, टेक्स्ट बुक में जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब देखो आपका टेक्स्ट बुक जो है, बुक है, उसमें जो डिस्क्रिप्शन मतलब जो एक स्टोरी या किसी के बारे में एक चैप्टर जो दिया है, उसको पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा नहीं। पर आप जहाँ भी बैठो, आइस पीक में बैठो, मतलब बर्फ जो रहता है पर्वत में, वहाँ बैठो, या बहुत एक डेजर्ट में जाओ, जहाँ पे जाओ आप उधर बैठ के आप वो वीडियो देख के आराम से पढ़ सकते हो, और आपको मन भी लगेगा। ऐसे बुक
पकड़ के स्कूल में से बैठ के मन नहीं लगता है। तो इसके लिए स्मार्ट क्लासेस अच्छा है बोल के इधर राइटर बोले हैं। देन द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ स्मार्ट क्लासेस is that they are good for all kind of learners. A classroom has students with various levels of understanding. Some may find it easier to study from notes and other textbook, while others may find it difficult. फिर क्या होता है? But the use of modern technology is the learning process for everyone. तो ये जो नोटबुक यस और टेक्स्ट बुक, यहाँ से जो पढ़ाई किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी किसी को नहीं अच्छा लगता है। और क्या ये एक बाउंड्री के अंदर पढ़ाया जाता है, जैसे स्कूल के अंदर, और स्कूल के अंदर ओनली स्टूडेंट ही आ सकते हैं, बाकी लोग आ नहीं सकते। बाकी कोई भी अगर पढ़ना चाहता है वो बिना एडमिशन के इधर आके बैठ नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो लिख नहीं सकता। पर अगर स्मार्ट क्लासेस होगा तो बिना बुक कॉपी के बिना बुक कॉपी के कोई भी पढ़ना चाहता है वो पढ़ पाएगा। और सबको बस बुक कॉपी ये सब यूज करके सब पढ़ना नहीं चाहते हैं। देखो आप भी समझो, ऐसे होता है कि कभी आप देखे हो, कभी ट्राई करो, जैसे हम कॉपी में लिखते हैं नोट्स और उसको पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं या पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, तभी लगता है अरे कब होगा ये, वो सब लगता है, एग्जाम के टाइम प्रेशर होता है। पर अगर उसको आप फोटो क्लिक करके फ़ोन में जूम करके उसको पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि हम मोबाइल में पढ़ रहे हो, आप टैब में पढ़ रहे हो और आप आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप में पढ़ रहे हो, वो एक अलग फीलिंग है। ऐसे ही स्मार्ट क्लासेस एक अलग फीलिंग्स देता है और पढ़ने के लिए वो क्या देता है, पढ़ने के लिए आपको करेज देता है, पढ़ने के लिए आपको उत्सुकता करता है। देन मोreover दिस काइंड ऑफ एजुकेशन promotes interaction between teacher and student. Such form of teaching can boost nature of young mind and make learning to enjoyable experience. So ये क्या करता है, टीचर स्टूडेंट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाता है, क्योंकि जब सामने टीचर होते हैं और पढ़ाते हैं, आप कुछ बदमाशी करते हो, आपको मारते हैं, आपको गाली देते हैं, तब दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता। यस, तुम लोगों के भलाई के लिए मारते हैं या गाली देते हैं, पर बच्चे समझते हैं क्या? बच्चे नहीं समझते, बच्चे टीचर्स को हेट करते हैं। पर जब स्मार्ट क्लासेस होगा, टीचर्स नहीं होंगे सामने, टीचर्स की डांट भी नहीं होगी, टीचर्स की मार भी नहीं होगी, तो आप लोगों को भी अच्छा है। यस, क्योंकि आप क्या बोलोगे, हाँ टीचर्स अच्छे हैं, और टीचर्स को डरोगे नहीं, टीचर्स को मानोगे और उनको कुछ डाउट्स है तो पूछ पाओगे। यस, देन डिस्पाइट द एडवांटेजेस दैट स्मार्ट टीचिंग ऑफर्स टू स्टूडेंट, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस टू। एक्सपर्ट्स often boasting the practicality of the tech-savvy from education within our traditional system. The infrastructure of our schools and colleges may not support such form of teaching. Technically flawed also pose a major concern. एडवांटेजेस बहुत सारा दे दिया, बट डिसएडवांटेजेस बहुत कम है। क्या है? जैसे कि ट्रेडिशनली बहुत सारे स्कूल चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी इधर देखो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इतना हमारा फैसिलिटी नहीं है। और बहुत सारे देखो गवर्नमेंट स्कूल में, उधर तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं है क्या उतना? हर एक बच्चे के लिए एक कंप्यूटर है नहीं है, कि उधर प्रोजेक्टर है नहीं है, ऐसे बहुत स्कूल में बहुत जगह में ऐसे फैसिलिटी नहीं है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मीन्स ये सराउंडिंग ऐसा नहीं है कि हम स्मार्ट क्लासेस कर सकते हैं। हमारे पास उतना सारा मटेरियल नहीं है, साइंटिफिक मटेरियल नहीं है जिसको यूज करके हम कुछ स्मार्ट क्लासेस कर सकते हैं, तो वो सब भी हमको ज़रूरत है। और क्या होता है, ये स्मार्ट क्लासेस में कभी कभी टेक्निकली इशू भी दिखाता है, मगर मतलब जब स्मार्ट क्लासेस एक दिन शुरू होने वाला होगा, ठीक है, उस टाइम आपका डाटा करप्ट हो गया होगा, आपका डाटा शो नहीं किया होगा, तो आप कैसे दिखाओगे बच्चों को? ऐसे भी हो सकता है कि नहीं? क्यों? पर हम क्या पढ़ के आए हैं, कुछ पढ़ाई के लिए हम माइंड सेटअप किए हैं तो करेंगे, पर कंप्यूटर में हम जितना भी सेटअप करके फीड कर दे डाटा,
कभी भी वो उड़ सकता है बिना डिलीट मारे। यस, वो टेक्निकल इशू भी, टेक्निकल फॉल्ट होता है। So with the cost of education already soaring, this style of teaching might take education beyond the means of a common man. Another problem is that many teachers believe that smart classes will make education too easy for students. बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, one second, then with lessons being displayed on a smart board and all ideas taught at them via videos, teachers fear such methods will rob students of their power of imagination. फिर बहुत सारे टीचर्स ये भी समझते हैं कि ये जो स्मार्ट क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि टीचर्स को जो मैं इसके थोड़ी देर पहले जो बता रही थी वही बात, टीचर्स को जो स्टूडेंट का डर होता है वो डर नहीं रहता स्मार्ट क्लासेस में, और टीचर्स भी जो पढ़ा रहे थे तो कहीं भूल हो जाता है, कहीं वो समझा नहीं पाते, वो चीज़ भी नहीं रहता, क्योंकि आपको सब कुछ वो कंप्यूटर समझा देगा, ये सब बेनिफिट भी होता है। Then the beauty of text is that it makes you imagine the world described in words. With everything displayed on screen, students may not need the power of imagination anymore. Teachers fear this will make entire learning process too mechanical without any emotion. और एक बात भी कोई टीचर समझते हैं, और ये सच है, अगर हम बस कंप्यूटर में टेक्स्ट देखेंगे तो ये जो ब्लैक बोर्ड में हम लिख रहे हैं, कॉपी में नोटबुक में लिख रहे हैं, वो वाला टेक्स्ट हट जाएगा, बस हम टाइपिंग करके लिखते चले जाएंगे, और जो हाथों में हम हमारा इमोशन दे के लिख रहे हैं, हमारा इमोशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा लाइफ में। इसके लिए भी बहुत सारे टीचर्स डरते हैं। यस, however, despite these disadvantages, smart classes are the future. Although adopting such a new concept might be a tough decision for many, modern technology can create new opportunity for the education sector. So, however, despite these disadvantages, smart classes are the future. जितना भी डिसएडवांटेज है, कुछ है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा एडवांटेज ही है और डिसएडवांटेज बहुत कम है। सो इसको छोड़ के, डिसएडवांटेज को आप छोड़ के भी क्या कर सकते हो, आप स्मार्ट क्लास हम कर सकते हैं हमारे फ्यूचर में। ओके, मतलब बहुत दिन जाने के बाद हम ये डिसएडवांटेज को लेके, इसको छोड़ के भी हम क्या कर सकते हैं, स्मार्ट क्लासेस हमारे फ्यूचर में हम अप्लाई कर सकते हैं। Although adopting such a new concept might be a tough decision for many, modern technology can create new opportunity for the education sector. So, although adopting such a new concept, yes, so ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ये जो आप क्या, ये स्मार्ट क्लासेस, यस, ये स्मार्ट क्लासेस का न्यू कॉन्सेप्ट है। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट को अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा जो टेक्नोलॉजी है, हमारा जो साइंटिफिक वर्ल्ड है, वो और ज़्यादा बेहतरीन होगा। Then, like all sectors, the education industry also must adapt itself to welcome the changes that technology brings with it. Like all sector, मतलब देखो एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन सेक्टर में क्या है, बहुत लो है हमारा एजुकेशन सेक्टर, पर जैसे देखो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर, आप जैसे फील्ड, वो सब में देखो कितना वो मॉडर्न हो गया है सब कुछ, पर एजुकेशन हमारा जैसा था वैसे ही है। यस, जैसे पहले टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड में लिख के, अभी भी वही सब कल्चर है, वही सब सिस्टम है। सो यहाँ बोला गया है बाकी सेक्टर के तरह हमारा एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए, एडप्ट करना चाहिए। एडप्ट मीन बिकम एडजस्टेड। हमारा एजुकेशन इंडस्ट्री भी क्या एडप्ट करना चाहिए, हमारा एजुकेशन इंडस्ट्री में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको एडप्ट करना चाहिए। एडप्ट itself to welcome the changes that technology brings with it। और क्या करना चाहिए, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके उसके बाद जो चेंजेस आ रहा है उसको ब्रिंग करना चाहिए, उसको वेलकम
चाहिए। तो ये चैप्टर आपका बस बेस्ट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एजुकेशन सिस्टम में कैसे बेस्ट है ये चैप्टर में स्मार्ट क्लासेस के थ्रू। तो जो ये चैप्टर में और एक बार समझा दीजिए हम लोग समझो। स्मार्ट क्लासेस मतलब वीडियो दिखा के प्रोजेक्टर में समझा के कुछ क्लास जो करा जाता है उसको बोलते हैं स्मार्ट क्लासेस। जैसे टीचर पढ़ा रहे स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड में लिख के, ये है हमारा रेगुलर क्लास जो कि हमारा बहुत ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम जो कि बहुत दिनों से चलते आ रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पर अगर उसमें चेंज करके हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और स्मार्ट क्लास अगर करेंगे तो हमको बहुत क्या होगा, हमको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत हम एडवांटेज वहाँ पे हमको मिलेगा। पर यहाँ पे कुछ हमको डिसएडवांटेज भी दिखाई देगा, पर वो डिसएडवांटेज को अगर हम चाहेंगे तो उसको हम दूर करके हम बहुत सारे एडवांटेज गेन कर सकते हैं ये स्मार्ट क्लास के थ्रू। तो स्मार्ट क्लास एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि बच्चों को पढ़ाई करने के लिए मन भी अच्छे से लगता है। जैसे रेगुलर क्लास में नोटबुक, कॉपी, स्कूल, ये सब के बीच में बच्चों का पढ़ाई करने का मन जो कम हो जाता है, स्मार्ट क्लासेस के थ्रू उन लोग कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इसके जरिए अच्छे से मन लगा के उन लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि आजकल का हर बच्चा मोबाइल, लैपटॉप एंड कंप्यूटर के सहारे जी रहा है। तो अगर इसके सहारे आपका एजुकेशन भी आ गया तो ऐसा लगेगा कि आप एक गेम खेल के पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा कि आप एक मूवी देख के पढ़ रहे हो, तो आपका एजुकेशन इतना इजी हो जाएगा। यस, देन ये हो गया आपका चैप्टर। अभी क्या करेंगे, हम ये हार्ड वर्ड्स को सीखेंगे। जैसे कि स्मार्ट क्लासेस का हार्ड वर्ड इतना है, मैं लिखा रही हूँ टेक सेवी। टेक सेवी मीन्स गुड एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक सेवी मीन्स जो हमारा टेक्नोलॉजी है, हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको क्या करना है, हमको अच्छे से यूज करना है। देन एस्पेक्ट मीन्स ए पार्ट। एस्पेक्ट मीन्स ए पार्ट मतलब जैसे बहुत सारा क्लासेस है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए पार्ट ऑफ क्लासेस, एस्पेक्ट ऑफ दैट क्लास मतलब कुछ क्लास छोड़ के, ए पार्ट मतलब कुछ छोड़ के। देन स्टिमुलेंट मीन्स एंथुसियाज्म। देन practicality means quality of being adapted into practice. Practicality means जो प्रैक्टिस होता है उसको हम एडप्ट करते हैं। एडप्ट मतलब क्या, एडजस्ट करना, अपना जिंदगी में एक नया चीज एडजस्ट करना। Then soaring means rising. Soaring means rising. Adapt means become adjusted or become adjusted a new thing in our life. So this is your hard word. Tech savvy means good and using technology. Aspect means a part. Stimulate means enthusiasm. Practicality means quality of being adapted into practice. And soaring means rising. And adapt means become adjusted. Become adjusted in a new place. ये हो गया आपका hard words. Yes, then we now we discuss the exercise of this chapter. पहले देखो A1 में क्या है, make the statements are as true or false. आपको क्या करना है, जो सेंटेंस और जो स्टेटमेंट ट्रू है वहाँ T लिखना है, जो स्टेटमेंट गलत है वहाँ पे false लिखना है। Then answer this question. Answer this question जैसे एक पिक्चर is over the 1000 what do you agree? Justify मतलब एक पिक्चर क्या 1000 वर्ड बोलता है, अगर बोलता है तो क्यों, जस्टिफाई करो। ये वो सबको आप ट्राई करने के लिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज कराने के टाइम बताऊंगी। देन B1 है, देखो B1 क्या है, कुछ एडवर्ब लगाया है जैसे कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल, नेचर, नेचुरल, ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल, लर्नर, लर्न, एजुकेशन, एजुकेशनल, इमोशन, इमोशनल, ये सब लगा है आपका सफिक्सेस और ये चेंज हो गया है वर्ड, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। देन नीचे एक दिया है और बोला है नाउ कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, और क्या करना है आपको, यू हैव लर्न दैट वर्ड इन कॉलम ए और बी, ए आर नाउन्स एंड द वंस इन कॉलम बी आर एडजेक्टिव। तो क्या हुआ है, यहाँ
यहाँ पे जो दिया है 1 कॉलम में आपको क्या दिया है, नाउन्स दिया है, और सेकंड में क्या है, बी कॉलम में एडजेक्टिव। तो आपको ऐसे ही करना है, जैसे वर्ब क्या होगा, वार्मली, देन इधर ओबीडिएंट है तो हमको इधर क्या लगाना है, क्या लगाना है, ओबीडियंस, देन विद गुडली, कन्वीनियंस, कन्वीनियंसली, देन उधर एफिशिएंसी लगाएंगे तो उधर एफिशिएंट होगा, एफिशिएंसी, एफिशिएंट, एफिशिएंसी, एफिशिएंट, देन रिलक्टेंट, रिलक्टेंटली, स्प्लेंडर, स्प्लेंडरस, सिमिलरिटी, सिमिलर, ये सब होता है। फिर fill in the blanks with correct pronouns, fill in the blanks with correct pronouns। पर ये सब आप अभी मैं जो बोली उसको मत करो, मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगी अच्छे से लिखा दूंगी तब करना, अभी क्या सुनोगे क्या करोगे गलत हो सकता है। देन C1, C1 क्या है, आपको प्रोनाउंस लगाना है, जो पर्सनल प्रोनाउन है वो लगाना है, ब्रैकेट में आपका दे दिया है पर्सनल प्रोनाउन तो आपको लगाना है, जैसे कि यू, ही एंड दैट्स आर फ्रेंड्स, आई होगा या मी हो, क्या होगा, यू, ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड, मी नहीं होगा। देन दिस बुक इज डेक्स, आई होगा या माइन होगा, दिस बुक इज माइन नॉट आई। देन डू डेक्स नीड ए टेबल फॉर 3, डू यू नीड ए टेबल फॉर 3, तुम 3 जन के लिए टेबल तुमको चाहिए। देन आवर सोल्जर्स आर बेटर ट्रेन्ड देन डेक्स ऑफ आवर enemies, our soldiers are better trained than those of our enemies। yes, no, our soldiers are better trained than these of our enemies, ये हमारे शत्रुओं के लिए हमारा सोल्जर्स परफेक्ट है। you take decks and I will take those, you take this, I will take those। decks did you meet at the fair, whom did you meet at the fair, इधर क्या होगा, whom did you met at the fair। Dex has drawn this, who has drawn this, Dex has drawn this, who has drawn this, कौन इसको बनाया है। Dex do you want to speak to, whom do you want to speak to, Dex do you want to speak to, किसके साथ तुम बात करना चाहते हो, whom do you want to speak to, ये होगा यहाँ whom। देन क्या दिया है, देखो माई सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और एक है एम्फैटिक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो सेल्फ लगा हुआ वर्ड होता है और प्रोनाउन होता है वो कहाँ लगता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट की जगह, मतलब लास्ट में लगता है। पर एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगता है, जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, आई एंजॉयड माई सेल्फ, लास्ट में लगा माई सेल्फ, लेकिन एम्फैटिक में कहाँ होता है, एम्फैटिक में आई माई सेल्फ शुड डू दिस, आई माई सेल्फ शुड डू दिस, मैं खुद ये काम करूँगा, तो उधर लगता है सब्जेक्ट के जस्ट छोड़ के एम्फैटिक प्रोनाउन लगता है। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। सो आइडेंटिफाई व्हेदर द हाइलाइटेड प्रोनाउंस इन द गिवन सेंटेंस आर रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक। इधर दिया है कुछ स्टेटमेंट, कुछ सेंटेंस एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करके, तो आपको साइड में लिखना है वो रिफ्लेक्सिव है और एम्फैटिक है। जैसे सी हरसेल्फ टोल्ड मी दिस, उधर क्या होगा, एम्फैटिक। I myself believe so, emphatic. The writer expressed himself perfectly, reflexive. She herself is to blame, emphatic. The poor lady blamed herself, reflexive. We tested ourselves rigorously, reflexive. मतलब पहले क्या होगा आपका emphatic, then emphatic, then reflexive, then emphatic, then reflexive, then another is also reflexive. So ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव एंड, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। ये आपका प्रोनाउन चैप्टर में भी है ग्रामर में, तो उसको अच्छे से वो वीडियो को अच्छे से देखना तो समझ में आपको आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 17 स्मार्ट क्लासेस। तो आप ये चैप्टर सुन के समझ के आप बताओ कि आपको स्मार्ट क्लासेस चाहिए या ट्रेडिशनल रेगुलर क्लासेस चाहिए। अभी जो क्लास हो रहा है ऐसे वाला क्लास चाहिए, अभी स्कूल जब आते हो जैसे क्लास होता है ऐसे चाहिए, या स्मार्ट क्लास
क्लास चाहिए, घर बैठे भी आप पढ़ सकते हो जो अभी हो रहा है लॉकडाउन के पीरियड में। तो आपको कौन सा चाहिए, स्मार्ट क्लास और ट्रेडिशनल रेगुलर क्लास, जो भी चाहिए मुझे बताना लास्ट में। ओके, सो दिस इज ऑल।